नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और आज का संडे मोटिवेशन जो कार्यक्रम है अपना, इसके अंदर जो आज की महत्वपूर्ण कहानी और उसका जो प्रमुख उद्देश्य इस पर हम चर्चा करें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जीवन को उमंगमयी बनाए रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए हम जो एक कार्यक्रम आपके लिए लाते हैं, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां और उनके द्वारा हमारे जीवन को एक लाइफ को एक स्टाइल जिसके माध्यम से हम जीवन को बहुत ही आनंद के साथ आगे बढ़ा सके, इस प्रकार की कहानियां होती हैं। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है आज की कि दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता था, वैश्विक स्तर पर उसकी मूर्तियां इतनी फेमस कि पूरी दुनिया उसके पास आती और हर प्रकार का ग्राहक उसके पास आकर के और मूर्तियों खरीदना चाहता। और इस बात को देख करके जब उस मूर्तिकार ने सोचा कि अगर मेरी तरह मेरा बेटा फेमस हो तो उसका भी जीवन और भविष्य सुरक्षित हो सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे को मूर्ति बनाना सिखाया। और जब वो मूर्ति बनाना सिखाता तो उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता कि उस मूर्ति में कोई कमी निकाल करके उसे बता देता और जो उसका बेटा था वो उस कमी को सुधारता। अब ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। जब उसके पिता से भी बढ़िया बेटे ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, उसके बावजूद भी पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकालता रहा। और जब ये ऐसा चलता रहा तो एक दिन उसके बेटे के मन में आया कि भाई, पिताजी जो हैं वो उनसे भी बढ़िया मैं मूर्ति बना रहा हूं, फिर भी वो मेरी मूर्तियों में कमी निकाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो एक दिन अचानक एक ग्राहक उसकी दुकान पे आता है और उसके पिता को कहता है कि भाई, मैं तो आपके बेटे के द्वारा बनाई गई मूर्ति ही लेना चाहूँगा, और वो भी आप जितना मूल्य चाहो उतने मूल्य में लेने के लिए तैयार हूँ। तब उसने कहा ठीक है। और ये बात किसने सुन ली? उसके बेटे ने सुन ली। ये सुनने के बाद उसके माइंड में गया कि भाई, पिताजी मेरी हर मूर्ति में कमी निकालते हैं और इधर जो है वो मेरी मूर्ति विश्व स्तर पर इतनी विख्यात हो चुकी है। तब उसने देखा कि मैं अब एक काम करता हूँ। किसने देखा है? उसके बेटे ने, कि भाई मैं किसी दूसरे कारखाने में जाकर के और वहाँ काम करता हूँ। और वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। और जब दूसरे कारखाने में जब वो काम करता है तो निश्चित रूप से उसमें क्वालिटी थी, तो उसकी मूर्तियाँ वैश्विक स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाती हैं और अधिक फेमस हो जाती हैं। और इसका लाभ मिलता है डायरेक्ट उस कारखाने वाले को। तो इस बात को देख करके एक दिन उसका जो कारखाने का जो मालिक है वो जाता है उसके पिता के पास। और जब पिता के पास जाता है तब वो जाकर उसे कहता है कि भाई, आपका बेटा इतना योग्य गुणवान है कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों के कारण से आज मेरा कारखाना वैश्विक स्तर पर फेमस हो गया। अब और इस कारण से मैं उसे रोज मोटिव करता हूं और उसकी बड़ाई करता हूं और उसकी छोटी मोटी जो कमियां होती है ना, उन्हें मैं दबा देता हूं। ये बात सुनकर के जो उसका पिता है वो कहता है कि बस अब इसके बाद मेरा बेटा विकास नहीं कर पाएगा। उसने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि तेरे पास चला गया वो। अब तू है वो उसकी सिर्फ बड़ाई करेगा, उसकी अच्छाई बताएगा, उसकी कमी एक दिन भी नहीं बताने वाला। और जब कमी नहीं बताएगा तो उसका सुधार नहीं करेगा, और सुधार नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जो है अब उसका विकास नहीं हो सकता। ये बात सुनकर के जो उस कारखाने का दूसरे कारखाने का जो मालिक था वो सोचता है कि वास्तव में एक पिता, एक गार्जियन, एक जो उसका हितैषी जितना उसकी कमियों को बताता है उन्हीं से उसका विकास हो पाता है। और हाँ दोस्तों, हमारे ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। हम कई बार हमारे जो मित्र होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, हमारे माता पिता गार्जियन होते हैं, उनके द्वारा कमी जब निकाली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल, और हो जाते हैं क्योंकि हमें अपना कार्य अच्छा लगता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपका कार्य अच्छा है, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि आप और अच्छा करें, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि आप अच्छे से अच्छा करें और द बेस्ट के लिए वो आपके साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कमियों के बताने वाले को हमेशा साथ रखिए और उनसे जानिए कि मैं क्या कमी करता हूं। जो हमारे जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए,
ये कोई आसान बात नहीं थी। यूं ही नहीं कहा उन्होंने कि निंदक नीरे राखिए, बहुत ही काम की बात थी ये। जो भी हमारी निंदा करता है, मतलब हमारे कमी बताता है, वो हमारे लिए भगवान के बराबर है, क्योंकि वही हमारा विकास कर सकता है। और जब हमें कोई कमी नहीं बताएगा तो हम आगे कहां से बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज आज से आप पक्का सोचेगा कि जो भी हमारी कमी बताता है उसे हम अपना पक्का मित्र बनाएंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।